चलिए दोस्तों, फिर आपके सामने आपका डीएम सिंह हाजिर है एक नए वीडियो, एक नए अंदाज के साथ। तो सर आज हम लोग कुछ फिर नई चीज सीखेंगे, ठीक है। तो अब तक लगातार सर मैं बहुत सारे स्पोकन के वीडियो बना चुका हूँ, स्ट्रक्चर जैसे पॉजिटिव शर्त वाला, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि सर फिर तो ग्रामर तो आप दे नहीं रहे हैं। तो सोचा मैंने कि बहुत दिन हो गया, तो चलो फिर कुछ ग्रामर के दे देता हूँ। तो आइए देर किए बिना सर हम लोग आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, इसके कितने भेद हैं और एडजेक्टिव में हम लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं। ये आपके एसएससी एग्जाम से लेके 12 के एग्जाम आने वाला है, से लेके हर जगह आपको जरूरत पड़ेगी। और बोलचाल के में भी हम लोग एडजेक्टिव में क्या क्या गलती करते हैं और क्या जानना चाहिए, इन्हीं बातों पर आज चर्चा करें, ठीक है सर। तो सबसे पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का हिंदी होता है सर विशेषण, यानी विशेषता बताने वाला, यानी खासियत बताने वाला। किसकी खासियत सर? जो नाउन प्रोनाउन की खासियत बताए, यानी जो वर्ड, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी वर्ड, सर परिभाषा को गोली मारी एकदम अपनी भाषा में समझ, ठीक है। तो जो भी शब्द नाउन प्रोनाउन की खासियत को बताएगा उसे ही कहते हैं एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अब नाउन प्रोनाउन, नाउन माने नाम, बेंच, हाथी, घोड़ा, कुर्सी, टेबल, सब क्या है? नाउन है। अब इसके बारे में चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अगर कोई भी बात हम बोलते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव। जैसे मोटरसाइकिल, तो बोलते हैं मोटरसाइकिल तो बहुत महंगा है। देखिए मोटरसाइकिल नाउन हुआ। अब मोटरसाइकिल कैसा है भाई? महंगा है। तो महंगा क्या हुआ? उसकी खासियत हुई, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, लेकिन उसकी खासियत हुई। तो महंगा क्या हो गया? एडजेक्टिव। बहुत से बोलता है ए लंबू इधर आओ, इधर आओ, बोलते हैं ना। ए मोटका इधर आओ, है ना, बोलते हैं मोटका, लंबा। ए बुट्टू, अरे बुट्टू इधर आओ, अरे छिछिया इधर आओ, अरे पटफुल्ला इधर आओ। ये सारे वर्ड क्या है? सब एडजेक्टिव है। लड़का कैसा है? लंबा। लड़की कैसी है? नाटी। लड़का कैसा है? मोटका। बेंच कैसा है? चौड़ा, है ना सर। कपड़ा कैसा है? काला। ये लंबा, चौड़ा, नाटा, खाटा, काला, पीला, हरा, ये सारे वर्ड सर किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी नाउन प्रोनाउन की किसी ना किसी तरह के खासियत को बताता है। जितने भी वर्ड हैं, नाटा, मोटा, खाटा, पीता, ठीक है, पिटफुल्ला, भुट्टा, लंबा, ठीक है, काला, पीला, ये सारे वर्ड क्या है सर? एडजेक्टिव, ठीक है सर। तो मुझे उम्मीद है कि सर आपको एडजेक्टिव की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एडजेक्टिव को सर 10 भागों में बांटा गया। तो आइए सर हम लोग शुरू करते हैं एडजेक्टिव आज पार्ट 1, ठीक है। तो सर सबसे पहले मैं पहले बता ही दिया, जूता। कैसा जूता भाई? काला जूता। काला क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। लड़का, कैसा लड़का भाई? लंबा लड़का, ठीक है। तो लंबा क्या हो गया सर? एडजेक्टिव हो गया, ठीक। जूता नाउन है, ठीक। तो जूता क्या है सर? आपका नाउन है। अब नाउन की जो खासियत बताए या प्रोनाउन की खासियत बताए उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। तो जूता कैसा है भाई? काला है। तो काला क्या हो गया? एडजेक्टिव। लड़का कैसा है भाई? लंबा है। तो लंबा क्या हो गया? लड़का लंबा क्या है? लड़के के बारे में ये क्या है सर? नाउन है। लड़के के बारे में कुछ कुछ खासियत बता रहा है, इसलिए लंबा क्या हो गया? नाउन, एडजेक्टिव हो गया, ठीक। उसके बाद लड़की, ये क्या है सर? नाउन है। अब लड़की कैसी है भाई? सुंदर है, ठीक। तो सुंदर क्या हो गया? एडजेक्टिव हुआ। तो इस तरह लंबा, नाटा, खाटा, मोटा, पीला, महंगा, चौड़ा, ये सारे क्या है सर? सारे एडजेक्टिव, ठीक। अब आगे चलते हैं। एडजेक्टिव को सर 10 भागों में बांटा गया है। पजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, यानी 10 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। बात समझ में आई सर? ठीक। अब एक एक करके हम लोग लेंगे और एक एक करके समझेंगे, ठीक है, कि इसमें हम लोग क्या क्या गलती करते हैं, क्या चीज हमें समझना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि ट्रांसलेशन बनाने में
जब हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करें तो ऐसी गलती दोबारा ना करें। ठीक है सर। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक, कि पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, इसमें हम लोग क्या गलती या क्या कॉमन एरर या क्या कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो सर आइए सबसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव में आता कौन कौन सा वर्ड है। ठीक, तो पजेसिव एडजेक्टिव में माई, देयर, हिज, हर, उसके बाद वी का और, ठीक है, आई का, माई, दे का, देयर, ही का, हिज, सी का, हर, वी का और उसके बाद दे का, देम, देयर तो आ गया। ठीक ठीक ठीक, देम तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, उसके बाद दे का हो गया, वी का हो गया, सी, ही का हो गया, आई का हो गया और क्या बचा, यू का, योर। ठीक है सर। तो आपने देखा सर क्या कि ये माई, देयर, हीज, हर और योर, ये सारे वर्ड क्या है सर, पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, अब सर आपको ये बात समझने में मुझे लगता है थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो रही है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, या समझ के पढ़ने वाले हैं, तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि सर ये माई बना किससे, माई का पापा कौन है, माई का पापा है आपका आई। ठीक, अब देयर कहां से आया, ये एडजेक्टिव है सर, ध्यान दीजिएगा। माई क्या है सर, एडजेक्टिव है। अब माई का पापा कौन है, आई। दे का पापा कौन है सर, देयर का पापा कौन है, दे। ध्यान दीजिएगा सर। अब हिज ये एडजेक्टिव है। अब हिज का पापा कौन है, ही। तो अब एक बात गौर कीजिए सर, माई एडजेक्टिव है लेकिन उसका पापा कौन है, आई, यानी माई आया कहां से, आई से आया, है ना मार्केबल वर्ड। लेकिन आई क्या है सर, प्रोनाउन है। ध्यान दीजिएगा सर, एक आई आपका प्रोनाउन है लेकिन उसका बेटा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। गौर करने वाली बात है सर। दे आपका क्या है सर, प्रोनाउन है लेकिन उसका बेटा क्या बन गया सर, एडजेक्टिव बन गया। ठीक, ही क्या है सर आपका, प्रोनाउन है। ठीक, लेकिन उसका बेटा क्या बन गया सर, एडजेक्टिव बन गया। है ना गौर करने वाली बात। ठीक, है ना मार्केबल बात कि बाप है, तो सर अब तक क्या पढ़े, क्या जानते हैं आप, बिल्ली का बच्चा बाघ होगा, घोड़ा होगा ना, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, ऑटोमेटिकली है। बिल्ली का बच्चा क्या होगा, बिल्ली होगा। घोड़ा का बच्चा घोड़ा होगा। ठीक, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होगा। तो प्रोनाउन का भी बच्चा क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए सर। यस, 100%। प्रोनाउन का बच्चा भी क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। लेकिन गौर कीजिए तो आई प्रोनाउन है सर, ध्यान दीजिएगा, आई प्रोनाउन है लेकिन उसका बेटा है माई, यानी आई से ही बना है मी, आई से बना है माई, आई से बना है माइन। तो मी भी प्रोनाउन है, माइन भी प्रोनाउन है। तो सर माई भी क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। यस, व्हाई नॉट। 100% सर जब आई प्रोनाउन है तो माई भी है क्या सर, प्रोनाउन है। दे जब प्रोनाउन है तो उसी का बेटा है सर आपका देयर। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स, उसी का पजेसिव एडजेक्टिव है देयर। तो जब देम प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है, देयर्स प्रोनाउन है, तो ये देयर भी क्या है सर, पैदाइशी क्या है, प्रोनाउन है। एक, अब ही का ही बेटा क्या है, हीज है। तो ही प्रोनाउन है तो ऑब्वियसली सर सोच के देखिए उसका बेटा भी क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। यस सर, प्रोनाउन है भी, है ना मार्केबल बात सर। ठीक, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब ये पैदाइशी प्रोनाउन है तो फिर इसको हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव या शॉर्टकट
एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है, इसको एडजेक्टिव चैप्टर में क्यों पढ़ाया जाता है? ठीक, तो सर जैसा काम वैसा नाम। बहुत सब हम लोग के घर मैदान या सर हम लोग के समाज में भी ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाता है जो कलंकारी होता है या खूब नाम कमाता है, होता है ना, है कि नहीं? ठीक है, कोई ना कोई या तो अच्छे में या तो खराब में छिटक के निकलता है ना सर। ठीक है, तो उसी तरह ग्रामर में भी क्या है कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कहता है पैदाइशी बाबू हम प्रोनाउन है, लेकिन हम प्रोनाउन का काम नहीं करेंगे। वो हमेशा क्या कह रहा है, यानी आई प्रोनाउन है, आई का बेटा ही माई है, यानी प्रोनाउन का बेटा प्रोनाउन, यस पैदाइशी प्रोनाउन है, लेकिन ये माई कह रहा है, देयर कह रहा है भाई हम प्रोनाउन के काम नहीं करबो। समझे सर, यानी हम प्रोनाउन का काम नहीं करेंगे। तो भाई किसका काम करोगे? जैसे बहुत सब देखिएगा, प्रोफेसर का बेटा, जमींदार का बेटा, ठीक है, या आईपीएस का बेटा क्या कर रहा है, कचौरी बेच रहा है। अब उसको वही काम खेती कर रहा है आईपीएस का बेटा, उनको बनना चाहिए डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। अब करना शौक। ठीक, उसी तरह आई का बेटा है माई, आई भी प्रोनाउन, तो माई भी क्या है, पैदाइशी क्या है, प्रोनाउन है। दे प्रोनाउन, तो उसी का बेटा क्या है, देयर, तो दे प्रोनाउन, तो उसका बेटा भी प्रोनाउन होना चाहिए, प्रोनाउन है प्रोनाउन। लेकिन ये माई, देयर, हिज ये कह रहा है कि भाई हमको प्रोनाउन का काम पसंद नहीं है। ये जब भी वाक्य में आता है ये अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेता है। नाउन लेने का मतलब क्या है, ये सारे हिज, देयर, माई, ये सारे वर्ड नाउन लेने का मतलब है कुछ ना कुछ ये नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है। और नाउन प्रोनाउन के बारे में कह कौन सकता है, एडजेक्टिव। यानी ये जब भी वाक्य में आता है माई, देयर, हिज, हर, ये सारे जितने भी है पैदाइशी प्रोनाउन, लेकिन ये हमेशा जब भी वाक्य में आएगा ये हमेशा क्या करेगा, एक नाउन को साथ में लेके आएगा। और नाउन में साथ कौन ले सकता है, नाउन का सहारा कौन लेता है, नाउन के बारे में खूबी कौन बताता है, एडजेक्टिव। यानी है पैदाइशी प्रोनाउन लेकिन हमेशा नाउन को लेके रहता है, तो ये काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्योंकि नाउन को लेके कौन काम करता है, एडजेक्टिव करता है। नाउन प्रोनाउन की खूबी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो यहां पर तो माई, देयर, जैसे यू आर माई ब्रदर, देखिए माई है, अब माई अपने साथ क्या लिया सर, ब्रदर क्या है, नाउन है ना। अब ये है प्रोनाउन, इसको काम करना चाहिए नाउन। प्रोनाउन क्या करता है, नाम के बदले आता है। जो शब्द नाउन के बदले आए उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। तो इसको ये माई, इसको काम करना चाहिए नाउन के बदले, लेकिन ये कहता नहीं भाई हम प्रोनाउन का काम नहीं करेंगे। तो क्या करोगे भाई, मैं हमेशा नाउन प्रोनाउन को साथ लेके नाउन प्रोनाउन के संबंध की खूबी को बताऊंगा। तो जब नाउन प्रोनाउन की खूबी को बताएगा तो नाउन प्रोनाउन की खूबी कौन बता सकता है, एडजेक्टिव। तो अब ये माई काम किसके तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह कर रहा है। तो जैसा काम वैसा नाउन। ठीक, तो ग्रामरियन भी सोचा रहे हो तो तुम पैदाइशी प्रोनाउन, लेकिन अब हमेशा नाउन प्रोनाउन की खासियत को बताते हो, तो चलो तुम्हारा नाम पड़ गया एडजेक्टिव। ठीक, तो सर ये माई, जैसे यू आर हीज सन, सन क्या है सर, नाउन है। ठीक, अब हीज किसके साथ आया, नाउन के साथ, यानी नाउन की खूबी बता रहा है। तो अब ये है पैदाइशी प्रोनाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। क्योंकि नाउन प्रोनाउन की खूबी कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो ये आई का माई, दे का देयर, ही का ही, सी का हर, ठीक है, यू का योर, ये जितने भी वर्ड हैं सर, माई, योर, देयर, ये सारे पैदाइशी हैं प्रोनाउन, लेकिन ये हमेशा खूबी किसकी बताता है, नाउन प्रोनाउन की खूबी। यानी किस तरह की खूबी, रिलेशन की खूबी। जैसे यू आर ब्रदर, तुम भाई हो, है। अब भाई किसका है पता चल रहा, नहीं पता चला, उसी में हम घुसा दिए यू आर माई ब्रदर। अब जैसे ही माई घुसाए तो माई के साथ उस भाई का रिलेशन मुझसे बना कि नहीं बना, बना। बस इसलिए इसको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, यानी है पैदाइशी प्रोनाउन, ठीक, लेकिन क्या करता है, ये हमेशा नाउन प्रोनाउन को साथ लेके नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेशन की खूबी को बताता है।
रिलेशन की खूबी, रिलेशन को बताने वाले को क्या कहते हैं? पजेसिव। इसलिए इसका नाम पड़ गया पजेसिव एडजेक्टिव। है ना मजेदार चीज सर? बस इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो को देखिए, मेरे साथ जुड़े रहें। और मुझे लगा कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। सोचिए सर, क्या आप इस बात को जानते थे? गारंटी के साथ मैं कहता हूं आप नहीं जानते कि माई देयर है प्रोनाउन का बच्चा, है पैदाइशी प्रोनाउन, लेकिन हमेशा नाउन प्रोनाउन के किसकी खूबी? संबंध की खूबी को बताता है। इसलिए इसे कहा जाता है, संबंध का मतलब हो गया पजेसिव, और चूंकि नाउन प्रोनाउन की खूबी बता रहा है इसलिए इसका नाम हो गया एडजेक्टिव। अब दोनों को मिला के कहा जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। इसलिए माई, योर, देयर, ये सारे पैदाइशी प्रोनाउन है सर, लेकिन काम करता है एडजेक्टिव की तरह, इसलिए इसे कहा जाता है एडजेक्टिव। है ना मजेदार चीज सर? बस ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मुझे लाइक करते रहे, मेरा वीडियो शेयर करते रहे, और आपको क्या चाहिए, क्या दिक्कत, कमेंट में सर जरूर लिखें। ठीक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।